सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर PWBD कोटा, मींस पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कोटा के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, कौन से सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपके लगने वाले, क्या उनका फॉर्मेट रहने वाला है, कब आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, एंड लास्टली जो आपका सीट एलोकेशन है, मींस जो आपकी कट ऑफ्स है वो आप किस तरीके से चेकआउट यहाँ पर करोगे। बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी यहाँ पर कॉलेजेस आ जाते हैं उनमें हर एक प्रोग्राम मींस ईच प्रोग्राम में आपकी जो 5% जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती है फॉर PWD कैंडिडेट्स। यहाँ पर आपको इनके लिए अप्लाई करना होता है, तभी आप एलिजिबल होते हो PW कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। और जो आपका ये PWD कैटेगरी आती है ये बेसिकली सुपर न्यूमरी जो कोटा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसके अंडर आती है। तो इसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना है, जो पूरा प्रोसेस है वो हम बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। जो आपकी जर्नी है बेसिकली जो आपका PWD कैटेगरी के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां पर आपको स्टार्टिंग फेज 1 से ही अप्लाई करना होगा। किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा, सबसे पहले फेज 1 का मतलब होता है इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है, नेम, आपका जो फादर नेम, मदर नेम और जो आपका एड्रेस है और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सब आपको वहां पर चीज क्या करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये आपको करना होता है CSAS पोर्टल, मींस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो यूजी एडमिशन की जो वेबसाइट है वो आपकी आती है CSAS पोर्टल। इसके लिए आपको यहां पर क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। वहीं पर जब आप ये फॉर्म फिल करोगे, मींस आप रजिस्ट्रेशन करोगे, वहीं से आपके पास एक ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर PWD कैटेगरी। मींस वो आपसे पूछता है कि आप PWD जो कैटेगरी है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप इसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां पर आपको यस पर टिक करना होता है। जैसे ही आप यहां पर यस पर टिक करोगे आपसे वो जो आपका एक वैलिड सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने को बोलेगा। सर्टिफिकेट कौन सा आपको अपलोड करना है और कैसे उसकी फॉर्मेट रहने वाला है उसकी बात हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। इस तरीके से जो आपका पूरा फेज 1 है, मींस जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है फेज 2। फेज 2 में आपका बेसिकली क्या होता है, आपको बनानी होती है अपनी प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट का मतलब क्या होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज आ जाते हैं और बहुत सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल होते हो, तो किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। तो वो जो कॉलेज है और जो वो कोर्स है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के आपको क्या बनानी होती है, एक प्रेफरेंस शीट बनानी होती है। आपके जो मार्क्स हैं, CUT जो स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बेस्ट कॉलेज और जो कोर्स कॉम्बिनेशन आपने सिलेक्ट किया हुआ है टॉप पर, वो आपको क्या कर दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है। प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है वो सब कुछ जब हम यहां पर एलोकेशन का सिस्टम मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो मैं आपको लाइव भी बना के दिखाऊंगा। अभी आप चीजों को समझते जाओ। फिर आपका आ जाता है फेज 3। फेज 3 में आपका जो CUT स्कोर है उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ लगती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिफरेंट कॉलेज थी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर जो सीट है वो एलोकेट की जाती है। अब यहां पर आपको जो सीट है वो दोनों कैटेगरी में एलोकेट की जाएगी। मींस एक तो आपका जो CUT स्कोर है, जो मतलब जनरल जो सीट्स है वो भी आपको यहां पर ऑफर की जाएंगी, साथ साथ जिसमें आपने PWD कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हुआ है उसकी जो कट ऑफ लिस्ट है, उसकी जो बेसिकली मेरिट लिस्ट है वो अलग से बनाई जाती है। तो दोनों में आपको यहां पर ऑप्शन दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं आपको सिलेक्ट किस तरीके से करना होगा। देखो, यहां पर सबसे पहले जो राउंड जनरल राउंड आपके कराए जाते हैं, मींस जो जनरल राउंड फर्स्ट होगा फिर जनरल राउंड आपका सेकंड। मींस इन 2 राउंड्स में आपको जो नॉर्मल आपका जो CUT स्कोर है उसके बेसिस पर आपको यहां पर जो कॉलेज है और जो कोर्स है जो आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में ऐड किया था वो ऑफर आपको किया जाएगा। इनमें से आपको अगर किसी कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप उसको सीट को एक्सेप्ट करके अपनी जो फी पेमेंट है वो कंफर्म कर सकते हो और उस कॉलेज में अपना जाना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इन कॉलेज में नहीं जाना और इसके बाद जो आपका PWD कैटेगरी का जो सुपर न्यूमरी कोटा का जो राउंड है वो होने वाला है, उसके लिए वेट करना है, तो भी आपको क्या करना होगा, अगर इन 2 राउंड में से आपको कोई सीट एलोकेट होती है तो आपको क्या कर देना होगा, उनको एक्सेप्ट करके अपनी जो फी पेमेंट है वो कंफर्म कर देनी होगी। फिर आपको उसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं सुपर न्यूमरी कोटा राउंड। ये सब कुछ आपका फेज 3 के अंदर चल रहा है। इसमें आपका क्या होगा, सुपर न्यूमरी कोटा राउंड के अंदर PWD कैटेगरी में जो आपने सर्टिफिकेट्स अपलोड किया था उसके अकॉर्डिंग आपका जो CUT स्कोर है और जो सर्टिफिकेट के मार्क्स है वो ऐड होने के बाद आपको जो अपनी प्रेफरेंस शीट में से कोई कॉलेज और जो कोर्स अगर आप उसकी जो कट ऑफ है वो क्लियर करते हो तो यहां पर आपको जो एक कॉलेज है वो ऑफर किया
जाएगा। अगर वो कॉलेज आपको अच्छा लगता है, मीन्स उसमें आप जाना चाहते हो, वो कोर्स आप पढ़ना चाहते हो, तो उस कॉलेज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और जो जनरल राउंड में आपने जो सीट एक्सेप्ट की थी और फी पेमेंट की थी, वो फी यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपका जो कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के थ्रू आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। ये पूरा आपका मतलब कि एक प्रोसेस आता है, फेज 1, फिर आपका फेज 2 और फेज 3। इस तरीके से आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी जो कोर्सेज है और सेम ऐसी पीजी जो कोर्सेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, तो अगर आप यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैं आप यहाँ पर पीडीएफ भी आपको दिखा देता हूँ। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल आपका जो बुलेटिन है, मींस जहाँ पर आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वो लिखी हुई है, तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मींस अ पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। मींस लेस देन 40% उसकी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, या तो मिनिमम 40% या उससे ज़्यादा उसकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी के थ्रू आपका क्या होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट्स है वो इशू होना चाहिए। एंड अप्लाइड थ्रू द यूडीआईडी पोर्टल। मीन जो आपका एक सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से होना चाहिए, वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के थ्रू इशू होना चाहिए और वो यूडीआईडीआई पोर्टल के थ्रू क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट्स आपका यहाँ पर लगने वाला और ये इस तरीके से आपका क्या रहेगा, फॉर्मेट रहेगा फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। ये वाला सर्टिफिकेट है ये आपको बनवाना होगा इस डिपार्टमेंट से। ये बनवाने के बाद ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये सब कुछ आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिकली जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी रहने वाली है। बाकी मैंने आपको जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल आपको समझा ही दिया। बाकी यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स आते हैं वो आपके सिंपल, मैं यहाँ पर ये जो पीडीएफ है यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ये आप एक बार भी रीड कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जो एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन प्रोसेस अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। होप करता हूँ आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पर मतलब कि आपका कोई डाउट आता है आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, हेल्पफुल वीडियोस एंड हेल्पफुल कंटेंट का आपको लिंक वहां पर मिल जाएगा। आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो, सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।